2018 में जो दंगे हुए हैं वो 514 हुए हैं, 2019 में जो दंगे हुए हैं वो 440 हुए हैं, 2020 में जो दंगे हुए हैं वो 857 हुए, 2021 में जो दंगे हुए हैं वो 378 हुए, 2022 में जो दंगे हुए 272 हुए, टोटल 2460 दंगे हुए। ये गूगल है क्या भाई? हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे सामने जो इस वक्त है, जिसको हमने बिठाया है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है। गांधी को मैं देखता हूँ तो मुझे जस्टिन ट्रूडो की याद आती है। ऐसा लगता है मुझे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर मिल जाएगा अगर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी दो तरफ की बात करते हैं, कभी सबका साथ, कभी सबका विकास की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश में बैठे योगी आदित्यनाथ वो नफरत की बात करते हैं। ये लोग में आपसी में नहीं तय होता है कि ये मुसलमानों को गले लगाते पीछे से छुरा बोकते हैं, तो ये सरकार का कुछ समझ में नहीं आता है। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा बहुत रोचक है, बहुत मजेदार है, सुनिएगा जरूर। मुद्दा ये है कि मोदी नहीं तो कौन, मतलब मोदी साहब नहीं पीएम तो कौन पीएम, यही बात करूंगा मैं जनता से। हर तरह के लोग होंगे, चलिए लोगों से मिलते हैं, रोचक है। चलिए, मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी। अरे कैसे भैया, मोदी जी इतना ऋषिगुरु हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई, चीन घुस गया अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा विश्व कांप रहा है मोदी जी से। 15 लाख देश की नागरिकता छोड़ दिए, इस पे सवाल करेंगे कभी? भाग जाए तो मोदी जी क्या करें भाई? अरे देश की दुर्दशा इतना कर दिए हैं, 2 लाख करोड़ कर्ज में डुबा दिए। 50 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा वो भी कर्ज में डूबा है। इन पर सवाल कब करेंगे आप? और राहुल गांधी सभी धर्म जातियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, हमें तो मोदी जी दिख रहे हैं, पूरे विश्व में घूमते हैं, हर जगह डंका बज रहा है उनका। मोदी जी जो डंका बजा रहे हैं ना, देश की अर्थ नैया डुबा दिए हैं, देश की नैया डुबा चुके हैं। जी आप 24 घंटे जग रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए। बेरोजगारी पे सवाल करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कहा है रोजगार है, पकौड़ा तलो। आप चौथे स्तंभ हैं, आपको सवाल करना चाहिए, सामाजिक मुद्दों पे सवाल करना चाहिए। आप ऐसी बात कर रहे हैं। चलिए, आपने क्या कहा? राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी में भाई भविष्य है। राहुल गांधी देश के उम्मीद है, देश की एक। आज हर वर्ग, हर जाति के लोग, आज बिहार में देखिए, पलायन छोड़ो रोजगार दो यात्रा में युवाओं का जनसमूह आपने देखा है? कितना भारी जनसमूह था। मतलब राहुल गांधी युवा जाग चुका है और वो जान रहा है कि वही युवा इनको बैठाया था। राहुल गांधी। अरे भाई साहब नमस्ते। अरे सर मोदी नहीं तो कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्या है भाई? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के भावी यूपी के हैं ना भाई, प्रधानमंत्री पद पूछ रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का ही होगा, दूसरे का नहीं है। मतलब मोदी जी नहीं? नहीं, मोदी जी कहाँ, मोदी जी तो नैया डुबो दिए हैं, जो उनको करना था कर चुके। वो हिंदुस्तान की जनता की जो सुनना चाहती थी वही बोलते थे, राज किया उन्होंने, छल किया। बोलते थे, बोल रहे हैं, डंका बज रहा है। हाँ, इसी नाते विश्वगुरु हैं। अमेरिका ने दिखा दिया, इनके दोस्त ट्रंप राष्ट्रपति हुए थे, इनके हिंदुस्तान के जो हमारे युवा गए थे रोजगार के तलाश में, चाहे वो गलत रास्ते गए, अपराध करेंगे और चाहेंगे कि मोदी जी उनको विमान में लाएं। नहीं, कोई अपराध उन्होंने नहीं किया था। उनका अपराध इतने था को हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, बेरोजगारी थी, वो चाहे जंगल के रास्ते गए, चाहे वो जल जहाज के माध्यम से गए अमेरिका, और जाने के बाद रोजगार कर रहे थे। और जब पकड़वाया वहाँ की सरकार ने, इस तरह से भेजा। अच्छा, राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी क्यों? चलिए, मोदी जी आपके अनुसार मोदी जी नहीं, लेकिन राहुल गांधी कहना ये है सर, इतना कहना आपके चैनल के माध्यम से कि जो योगी जी, मोदी जी कहते थे कि ट्रम्प मेरा दोस्त है, हमारे देश के नागरिकों, नौजवानों के साथ जो बर्ताव किया है शायद दुनिया में किसी देश के साथ किया हो। अभी नेपाल मान गए मोदी नेपाल पत्थरों वाला देश है। अखिलेश यादव क्यों? ये वजह भी तो बताइए क्यों? सुनिए, मैं पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं मोदी जी को एक कहना चाहता हूँ, विश्वगुरु बनने चले थे, अमेरिका ने इनके नहीं है, विश्वगुरु बनने चले थे, इनकी हैसियत बता दिया है कि कमोड का पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया है हमारे देश के नौजवानों को। मैं कहना चाह रहा था कि हमारे देश का नागरिक अगर गलत तरीके से वहाँ रह रहे थे तो उनको जहाज से आप हमारे भेज देते। अगर जहाज न देता अमेरिका, आपने कहा तो इंडिया के प्रधानमंत्री का फर्ज था जहाज भेज करके अपने नागरिकों को ले आती, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक। अखिलेश यादव आपने कहा, मोदी नहीं तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? अखिलेश यादव इसलिए
इसलिए कि 2012 से लेकर 17 तक उन्होंने जो अच्छा काम किया है, चाहे सड़कें बनवाया, लखनऊ टू आगरा 302 किलोमीटर की जो सड़क बनाया है उस पर फाइटर विमान भी उतर जाए तो वो कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। और वहाँ हमारी सेना की भी आपातकाल स्थिति में मतलब उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इतनी इनका दूसरी बात, निर्माण बहुत हुए, ट्रिपल आईटी ले आए इसी लखनऊ के अंदर, जो मेट्रो भी ले आए ना, मेट्रो लाए ही लाए, निर्माण किया। और इतने नहीं, विश्वगुरु तो नहीं बने, नहीं विश्वगुरु नहीं चले, इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ जरूर चले थे, लेकिन धर्म की राजनीति आड़े आ गई। बिल्कुल समझ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई और धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन दिया नहीं। आज 22 करोड़ नौकरी चाहिए था। ये अखिलेश यादव के समर्थन में आप जान सकते हैं, लगातार इनके आप भी हैं। अरे नमस्ते। मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो योगी। हाँ, जब देखिए ये बात हुई, देखिए मोदी नहीं तो योगी जी। एक हैं छोटे मियाँ, एक हैं बड़े मियाँ। अरे आप क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि ये दंगों की सरकार है। अरे मैं तो सोच रहा था कि आप उनकी अच्छाई बात गिनाएंगे। अच्छाई गिना रहे, त्यौहार प्लस टेंशन इज इक्वल टू मोदी योगी सरकार। आप बताइए 2018 में जो दंगे हुए हैं वो 514 हुए हैं, 2019 में जो दंगे हुए हैं वो 440 हुए हैं, 2020 में जो दंगे हुए हैं वो 857 हुए, 2021 में जो दंगे हुए हैं वो 378 हुए हैं, 2022 में जो दंगे हुए हैं 272 हुए हैं, टोटल 2460 दंगे हुए। ये गूगल है क्या भाई? पूरा रिकॉर्ड है। 500 दंगे जो देश करा रहा हो तो देश कैसे तरक्की करेगा? 6500 जो हमारे अमीर लोग हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं दंगों की वजह से। हमारा सोशल फैब्रिकेटर सामाजिक ताना बाना खत्म हो रहा है देश का, और इसके लिए योगी और मोदी जिम्मेदार हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, आप देश दंगों से चलाएंगे। अगर आपको देश को बचाना है, सामाजिक ताना बाना को बनाना, ये दोनों को भगाना होगा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ को, और कोई दूसरा विकल्प लाना होगा ताकि देश बच सके। आपके अनुसार ईमानदारी से योगी मोदी के अलावा कौन दिखता है? राहुल है भाई। राहुल नहीं है, आंधी है, नए भारत का नया गांधी है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या है भैया? वो पढ़े लिखे, मोदी जी विश्व गुरु हैं। अरे वो विष गुरु हैं, विष। उनके अंदर इतना विष है कि वो आए दिन नफरत की बात करते हैं। आप बताइए, FDI इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 साल में सबसे कम है, मैन्युफैक्चर 17 से 13 पे आ गया। आप बताइए, दुनिया मंदी की बात कर रहा है इस टाइम, क्या मंदी के लिए कैसे तैयारी करें? और ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है इसके पास। इकोनॉमिक हमारी ढलान पे है, मंदी आ रही है। हम लोग 80 करोड़ लोग राशन के लिए हम लोग कटोरा लेके खड़े हैं। इनका भी कहना है राहुल गांधी और एक आध लोगों से मिल। नमस्ते, बोलेंगे मोदी नहीं तो कौन? आप नहीं, मोदी नहीं तो कौन? देखिए, मोदी नहीं है, विकल्प बहुत से हैं, मगर सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे सामने जो इस वक्त है, जिसको हमने बिठाया है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है। कभी भी यहाँ पर इस देश में हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई। हर एक नेता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ने जूता बलिदान दिया और सब ने बलिदान दे करके देश को आज़ाद किया। अब आज जो है हमको हिंदू मुसलमान से बांटा जा रहा है। जो है मुसलमान की बात हो रही है, कल सिख की बात होगी, परसों ईसाई की बात होगी। हमको देश को इसी तरह से टुकड़ों में बांटते रहेंगे। आपने कहीं पर भी बैठने के बाद आपने बेरोजगारी को ख़त्म कर दिया। एकदम जो है बेरोजगारी है ही नहीं। ये पढ़े लिखे इंसान जो है, माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चे को कि हम इंजीनियर बनाएंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे, हम प्रोफेसर बनाएंगे। बिल्कुल, मैं समझ। लेकिन आपके निगाह में भी कोई होगा ना जो मोदी के अलावा आ जाए तो बड़ा अच्छा हो, ऐसा कोई होगा? देखिए, मोदी के अलावा भी बहुत से लोग हैं। हम कहते हैं मोदी भी इतने वक्त बैठे हैं, तो हम मोदी के खिलाफ नहीं हैं। हम मोदी के खिलाफ नहीं हैं। उनके जो यहाँ पर हिंदुस्तान में करने की बात है, उनकी पॉलिसी के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ है। बिल्कुल, ये उनके पॉलिसी के खिलाफ है सीधे। मोदी नहीं तो कौन? हम लोग तो चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल के सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी। क्या है ऐसा राहुल गांधी? राहुल गांधी के अंदर एक तो मुझे लगा कि पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 का ईमानदार आदमी है। तो मोदी जी भी हैं भाई, नहीं ईमानदार आदमी हैं, विश्व पटल पे नाम हो रहा उनका। अब मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा है। और
हमसे ना पूछिए, अगर आप गूगल सर्च करिए सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला आदमी, तो आप खुद ही पता चल जाएगा। अब हम क्या बताएं, आप गूगल से पूछिए कि सबसे ज़्यादा फेंकू आदमी कौन है, आपको इसका जवाब गूगल देगा, मैं नहीं दे सकता। एक चीज़ तो ये लगी। दूसरी बात, राहुल गांधी की मुझे पहनावा बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको देखता हूँ तो मुझे, मोदी जी रोज 3 कपड़े चेंज करते हैं भाई, आप पहनावे की बात करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम भी 3 चेंज करें तो हम भी महान नहीं होंगे। जो महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलेगा, जो सिंपल कपड़े पहनेगा, जो सिंपल विचारधारा को अपनाएगा, वही महान बनेगा। हम भी नहीं बन सकते। अगर हम 4 कपड़े दिन भर में पहनेंगे और मेकअप करके चलेंगे तो हम महान नहीं हैं। हम अपने को भी कह रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है राहुल गांधी को मैं देखता हूँ तो मुझे जस्टिन ट्रूडो की याद आती है। ऐसा लगता है मुझे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर मिल जाएगा। अगर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 तरफ की बात करते हैं, कभी सबका साथ, कभी सबका विकास की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में बैठे योगी आदित्यनाथ, वो नफरत की बात करते हैं। ये लोग में आपसी में नहीं तय होता है कि ये मुसलमानों को गले लगाते, पीछे से छुरा बोकते हैं। तो ये सरकार का कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में मोदी जी का जो खेल है, वो पीछे से कहीं ना कहीं इशारा योगी आदित्यनाथ को करते हैं और योगी आदित्यनाथ अपना खेल चालू करते हैं। तो जनता सब समझ रही है। प्रधानमंत्री अगर बनने के लिए बेहतर है तो अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव, हाँ। क्या चीज़ है उनमें? हाँ, उन्होंने, उनके अंदर सिस्टम है, भाईचारा बहुत खूबी है। वो गरीबों के हमदर्द हैं, हर तरह के लिए लड़ाई के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। मैंने आपसे बताया ना, आप एक बात ये जानने की, समझने की कोशिश करिए कि भाजपा में भी कई नेता ऐसे हैं जिनके अंदर प्रधानमंत्री मटेरियल है, और अब विपक्ष में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके अंदर प्रधानमंत्री मटेरियल है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मटेरियल है, लोग उसको पप्पू पप्पू कहते हैं। करोड़ों रुपया इन्होंने खर्चा कर डाला उसको पप्पू साबित करने के लिए, लेकिन वो पप्पू साबित उसको न कर पाए। उसने एक पद यात्रा करी और सारा धो दिया, करोड़ों रुपए धो दिए इनके, जो उन्होंने, भाई आप समझ लीजिए 4,500-5 हज़ार करोड़ रुपया तो सिर्फ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देती है सरकार हर साल विज्ञापनों में, और इतना ही लगभग प्रिंट मीडिया को देती है। तो प्रिंट मीडिया ने और सबने मिल करके बहुत कोशिश करी उसको पप्पू साबित करने की। लेकिन अगर आप ये याद करिए, जब कोरोना आया तो सबसे पहले उसी ने कहा था कि आप जो है कि ये एक चाइना से एक बीमारी चली है, अगर रोक लेते तो कोरोना में इतनी मौतें ना होती। क्या कमी हो सकता है भाई? मोदी कह रहे हैं, लोग, मतलब अमित शाह कहते हैं कि 3 बार अभी और आएंगे, लगता है? नहीं, मोदी जी आएंगे 3 बार, वो तो फिर सही है ना। भाई अगर हमको, जब हमने पढ़ाई नहीं करते थे, है ना, तो हम देखते थे कि अपना जो है लोग वो करा रहे हैं, चीटिंग करा रहे हैं, पर्ची लिखवा रहे हैं। तो चीटिंग करके तो कुछ भी करा जा सकता है ना, कुछ भी पास कर लो। तो सुना आपने, ये थी जनता ने क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, जनता ने कहा। सभी तरह के लोग थे इसमें, सब तरह की बातें किया। आप भी बताइएगा, आप भी लिखिएगा कि आखिर आप क्या सोचते हैं, मोदी नहीं तो कौन? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।